तपस्या करके आए हैं, साधना करके आए हैं। आरती की थाली लेकर के द्वार पर आई और पति की आरती की। आदम देव ने जो प्रसाद संतों ने दिया था वो प्रसाद धुंधली देवी को दिया। कहा देवी इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। धुंधली देवी ने कहा महाराज इस प्रसाद को लेने से क्या होगा? बोले इस प्रसाद को लेने से हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली देवी के मन में शंका हो गई कि क्या फल खाने से पुत्र होता है? फल खाया नहीं, बहाना बना लिया कि महाराज अभी मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया है, भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगाने के बाद में प्रसाद ग्रहण करूं। फल ले लिया, खाया नहीं, रख लिया। आत्मदेव अपने किसी काम से बाहर चले गए। धुंधली देवी के मन में वो चिंता, वो शंका प्रवेश कर गई। अब शंका का समाधान कहाँ हो? धुंधली देवी ने शंका अपनी सहेली के सामने रखी। उसकी सहेली ने कहा कि बहन इस फल को खा लेना, संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता। संतों के प्रसाद में वो सामर्थ्य होती है, वो ताकत है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले। लेकिन धुंधली देवी ने फिर भी प्रसाद नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई, उसने अपनी बहन को ये बात जब बताई तो उसकी बहन तो ये चाहती ही नहीं थी कि धुंधली देवी को कोई संतान हो, कोई बेटा हो, क्योंकि उसकी बहन के पास कई पुत्र थे। वो चाहती थी कि मेरे पुत्र को ले ले और इसका सारा धन मेरे पास आ जाए। और उसने अपनी बहन धुंधली देवी को ऐसी ही सलाह दी कि फल खाने से किसी को संतान नहीं होती। एक काम करो, फल गाय को खिला दो परीक्षण के लिए, गर्भवती होने का नाटक करो और मेरे कई संतान तो पहले से हैं और एक संतान और आने वाली है। मैं आपको जो मेरी आने वाली संतान है मैं आपको दे दूंगी, उसके बदले में आप कुछ मेरे पति को धन दे देना। धुंधली की ये बात दिमाग में आ गई। गर्भवती होने का नाटक किया, फल गाय को खिला दिया गया परीक्षा के लिए। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। रात्रि में ही वो बालक को लेकर के धुंधली के पास पहुंची और धुंधली को कहा कि बहन ये लो और अपने पति को कह दो कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव को संदेश मिला कि हमारी धर्म पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म आदि संस्कार किया और खूब दान दिया ब्राह्मणों को। बड़े प्रसन्न हो गए। सूर्य कहते ऋषियों, अब वो धुंधली देवी वास्तविक रूप से अगर मां हो, क्योंकि जब कोई देवी बच्चे को जन्म देती है तो साथ के साथ बच्चे के पोषण के लिए माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। अब यहाँ धुंधली देवी तो माँ बनी ही नहीं, वो तो नकली की माँ बनी है। दूध कहाँ से आए? तब उस बच्चे के पोषण के लिए क्या किया जाए? तो धुंधली देवी ने एक नाटक और किया और अपने पति से कहा कि मेरी बहन को बच्चा हुआ था, वो मर गया, मेरे स्तनों में दूध है नहीं, तो इस बच्चे के लालन पालन के लिए क्या मैं उसको बुला लूं? अब कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के जीवन में दुख हो। आत्मदेव ने अपने बच्चे के सुखी रहने के लिए कहा कि देवी तुम जो चाहो करो, इस बच्चे की परवरिश करो।
अब उस बच्चे के लालन पालन के लिए धुंधली देवी ने अपनी बहन को बुला लिया। अब वो बच्चा माँ का दूध पी करके बड़ा हुआ। कुछ समय पश्चात ही जिस गाय को धुंधली देवी ने फल दिया था, अब वो गाय भी एक सुंदर बालक को जन्म देती है, जिसका सर्वांग शरीर मनुष्य का है, लेकिन कान मात्र गाय की तरह है। अब आश्चर्य है पूरे गांव में। आत्मदेव को भी बड़ा आश्चर्य है कि या तो मुझे ही संतान नहीं थी, अब मेरी गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। देखो, जब भाग्य खुलता है तो कितनी बड़ी कृपा होती है। आत्मदेव अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि परमात्मा ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। या तो मुझे एक भी पुत्र नहीं था, अब दो पुत्र हो गए, मेरी गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। अब सब गांव वाले उस बालक को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि अद्भुत दृश्य है कि गाय ने एक बालक को जन्म दिया। सब देखने आते हैं, आश्चर्य की बात है। आत्मदेव के भाग्य की सराहना करते हैं सर। आत्मदेव ने दोनों बच्चों का नामकरण किया। गाय से उत्पन्न हुए बालक का नाम रखा गौकर्ण, कान जिसके गाय के समान है, गौकर्ण। धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। मां धुंधली देवी तो बेटा धुंधकारी। अब दोनों बालक बड़े हुए। गौकर्णो पंडितो महाज्ञानी, धुंधकारी खलः। गौकर्ण तो शास्त्रों का ज्ञाता हुआ, विद्वान हुआ। अरे धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। खल माने दुष्ट।